मेरा नाम चिराग जैन है। मैंने इसी वर्ष सिविल सर्विस परीक्षा में 160 रैंक प्राप्त की है। मैं आज आपके सामने अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने प्रीलिम्स 3 बार मैंने अपने यूपीएससी के 3 अटैम्प्ट दिए हैं और 3 अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया है। मेरे दूसरे और तीसरे अटैम्प्ट में मैंने फॉरेस्ट की प्रीलिम्स की कट ऑफ भी क्लियर की थी। मैं अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी 5 एलिमेंट में शेयर करूँगा। पहली मेरे सोर्सेस, दूसरी मेरी नोट्स मेकिंग टेक्निक, मेरी रिवीजन टेक्निक, मेरे टेस्ट अटैम्प्ट करने की टेक्निक एंड फाइनली यूपीएससी का प्रीलिम्स के एक्चुअल पेपर अटैम्प्ट करने की टेक्निक। तो सबसे पहले मैं अपने सोर्स आपको बताना चाहूँगा। सोर्स मेरे बहुत स्टैंडर्ड थे। मैंने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं किया सोर्सों को। मैंने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया। मेरा एक मूल प्रिंसिपल रहता था कि मैं एक बुक को 10 बार रिवाइज़ करूँ, ना कि 10 बुक को एक बार। तो मेरे सोर्सेज हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने दोनों की ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है। उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस का मॉड्यूल पढ़ा है। और उसके अलावा जो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड साइट होती हैं वो मैंने मैप पे मार्क करी थी और उनको फिर रिवाइज़ किया। मैंने पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ा है, उसके अलावा करंट अफेयर्स। फिर मैंने इकोनॉमी के लिए श्री राम का मॉड्यूल फॉलो किया था और उसके बाद थोड़े बहुत नोट बना के मैंने करंट अफेयर्स पे ही मेजर फोकस रहा है। उसमें स्टैटिक पार्ट कम ही मैंने फोकस किया। उसके अलावा मंथली मैगजीन्स मैंने विजन की पढ़ी हैं करंट अफेयर्स के लिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्सेस वो मैंने आईएएस पार्लियामेंट से फॉलो किए हैं। ये मेरे मेजर सोर्सेज रहे हैं। अब नाउ मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी नोट्स मेकिंग और रिवीजन की टेक्निक। तो मैंने सारी सब्जेक्ट के नोट्स बनाए, ऑलमोस्ट सारी सब्जेक्ट के, लक्ष्मीकांत को छोड़ के। लक्ष्मीकांत को मैंने अच्छे से रिवीजन किया, अंडरलाइन किया है, हाईलाइट करके रखा है, तो मेरा वो रिवीजन जल्दी से हो जाता है। इसके अलावा मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, शंकर आईएएस, सब जो भी मैंने नोट्स फॉलो किए हैं, स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं, उस सब के मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे। मैंने इवन करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए थे। मैं जनरली विजन की मंथली फॉलो करता था। आप लोग चाहें तो PT 365 भी पढ़ सकते हैं। PT 365 पढ़ेंगे तो शायद आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। ये आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैंने विजन 365 के 2-2 पन्ने के हर मंथली मैगजीन के नोट्स बनाए, जो मैंने सेकंड रीडिंग के बाद बनाए, जिससे कि आप सारी चीज़ें उसमें ना लिख लें, केवल इंपॉर्टेंट डिटेल्स। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, उसमें प्रीलिम्स के फैक्ट्स ज़्यादा देने हैं, क्योंकि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो जब करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएंगे तो आप उसमें वही चीज़ नोट करें जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ आपको समझने के लिए कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे और आपको किस तरह की डिटेल उसमें लिखनी है, वो आपको प्रीवियस के पेपर्स एनालाइज करने होंगे प्रीलिम्स के, जिसमें आपको पाएंगे कि आपको डिमांड क्या है यूपीएससी की, वो समझ में आएगी। कभी कभी क्या होता है, हम अननेसेसरी डिटेल्स उसमें लिख देते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि किस तरह की डिटेल पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं तो अगर मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम्स बहुत आती हैं यूपीएससी पेपर में, 1-2 स्कीम्स ज़रूर आती हैं, तो उन स्कीम्स के बारे में कितनी डिटेल पूछी जाती है, कितने तरह की डिटेल पूछी जाती है। जनरली मिनिस्ट्री का नाम पूछा जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बेनिफिशियरी की लिस्ट पूछी जा सकती है, पर अननेसेसरी बहुत सारी डिटेल्स कोचिंग के मटेरियल में आती हैं, वो आप ना करें और प्रीवियस के पेपर्स को देख के उसकी डिमांड को समझ के उतने ही नोट्स बनाएं और उसको ही रिवाइज़ करें। जब आप प्रीवियस के पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि किस तरह के नोट्स हमको बनाने हैं और कितनी डिटेल में हमको जाना है। नाउ अब आता है रिवीजन की टेक्निक। रिवीजन की मेरा मेजर फोकस रिवीजन पे ही रहा है। मैंने स्टैंडर्ड बुक के सारे बुक के 4 बार रिवाइज़ किए हैं और इसके इसलिए मेरे को एक कॉन्फिडेंट रहता था कि मैं, हाँ, अगर कोई भी स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन आया, कोई भी जो मेरी पढ़ा हुआ चीज़ से क्वेश्चन आया, तो मैं 100% उसको कर पाऊँगा। इसके अलावा अब मैं आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने की और उसमें क्या मेरी स्ट्रेटजी रहती थी वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने जनरली इनसाइट्स के टेस्ट सीरीज़ सॉल्व की थी और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व की थी। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने अराउंड 60 पेपर्स लगाए थे, जो कि सेकंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट में थोड़े कम होते गए। सेकंड अटैम्प्ट में मैंने 30 अराउंड पेपर लगाए एंड थर्ड अटैम्प्ट में तो मैंने 10 से 12 पेपर ही लगा पाया था। अब पेपर करने के टाइम आप सबसे पहले याद रखें कि आपको इससे एक्सट्रैक्ट करनी है कि जो आपको नॉलेज नहीं आती है, जो आपको लगता है कि जो आपको नहीं पता है, वो आपको नोट करने हैं। आप पेपर अटैम्प्ट करने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालाइज़ करना पेपर को। पेपर को एनालाइज़ करने के मतलब है मेरा कि आप सब्जेक्ट वाइज देखें कि आपको किस सब्जेक्ट पे बहुत पकड़ है और किस सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको किस सब्जेक्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप ये देखें कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपकी इंट्यूशन, आपके गेस वर्क, जितने भी इंटेलिजेंट गेसेस आई वुड से, वो कितने आपके सक्सेसफुल हो रहे हैं, उस हिसाब से आपके नंबर और अटैम्प्ट भी डिसाइड होंगे। जैसे कि जनरली मैंने तीनों अटैम्प्ट में यूपीएससी की प्रीलिम्स में 98 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए 100 में से, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे लिए नंबर और अटैम्प्ट ज़रूरी है, जिससे मैं अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकूँ।
आप पेपर एनालाइज कर मॉक टेस्ट एनालाइज करते टाइम आप ये सब फोकस करें कि आपको क्या डिटेल नहीं आती है। जैसे मैंने पेपर एनालाइज करते टाइम 2 बार उसको एनालाइज़ करता था, 2 रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन में मैं उनको क्रॉस कर देता था जो मेरे 100% सही थे और जो मेरे को आते थे, फिर और उनको मार्क कर देता था जो मेरे को गलत हुए थे। तो मैं जब सेकंड टाइम रिवाइज़ किया 15 दिन बाद, जितने भी दिन बाद मैंने उसको रिवाइज़ किया, तो मैं केवल उन क्वेश्चन को रिवाइज़ करता था जो मेरे गलत हुए हैं या जो मेरे को नहीं आते थे, शॉर्ट नहीं थे। और जब भी मैं पेपर अटैम्प्ट करता था उस टाइम ऑल्सो मैं ये लिख देता था उसमें कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था, मैंने ये नहीं पढ़ा है। तो मैं उसी पेपर के जस्ट बाद उस चीज़ को जाके फिर से देखता था कि एक बार मैं देख लूँ कि ये डिटेल मेरे को नहीं याद आ रही थी। तो इससे मेरा बहुत अच्छा रिवीजन हो पाया। अब फाइनली मैं अपने अटैम्प्ट करने यूपीएससी की प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैं 2 राउंड में फॉलो करता था। फर्स्ट चीज़ मैं ये देखता था कि मैं शॉर्ट वाले क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड में अटैम्प्ट कर लूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हैं, पर मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 55 क्वेश्चन से ज़्यादा फर्स्ट राउंड में शॉर्ट अटैम्प्ट किए हूँ। तो मैं जनरली क्या करता था, एलिमिनेशन टेक्निक बहुत यूज़ आती है इसमें। तो मैं कोई भी ऑप्शन देके जो भी मेरे को समझ में आ रहा है कि गलत है, तो मैं उस हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट कर देता 2, और उसके बाद फिर उसके बाद बचे हुए 2 ऑप्शन में मैं अपना इंट्यूशन या फिर जो भी लॉजिकल रीजनिंग में लगती है उस हिसाब से मैं मार्क कर लेता था कि हाँ ये आंसर मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को मार्क करना है। इससे आपको एक ये फ़ायदा भी होगा कि अगर आपके पास दूसरे राउंड का टाइम कम पड़ा है, तो आप जो आपने मार्क किया हुआ कि मुझे ये टिक करना है, वो आप जल्दी लगा सकेंगे। जैसे कि आप 2018 का प्रीलिम्स देखेंगे तो बहुत लेंदी पेपर था, तो इसमें मेरे को सेकंड राउंड के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। तो मैंने पहले राउंड में मार्क कर रखे थे कि मेरे को ये क्वेश्चन इस आंसर को अटैम्प्ट करना है, इस आंसर को टिक करना है, तो मैंने उसको जल्दी से मैं टिक कर पाया और इस हिसाब से मैं अटैम्प्ट कर पाया। इसके अलावा आप पेपर में अटैम्प्ट करते टाइम मेरी स्ट्रेटजी जनरली ये रहती थी कि मैं जनरली क्वेश्चन अटैम्प्ट करते टाइम ही मार्क करता चलता था आंसर शीट पे। आप चाहें तो 1 घंटे बाद मार्क्स कर सकते हैं, पर लास्ट में ना छोड़ें उसको मार्क करना। कभी कभी हो सकता है कि वो बैकफायर कर जाए और आपको टाइम ना बचे और आप भगदड़ की वजह से आप कुछ चीज़ें गलत मार्क कर जाएँ, तो वो आप ज़रूर से ध्यान रखें। ये मेरी बहुत ही सिंपल और बड़ी सिंप्लीफाइड स्ट्रेटजी है जो मेरे लिए बहुत काम करी है। आप चाहें तो आप इसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अपनी स्ट्रेटजी को कॉम्प्लेक्स ना करें, बहुत ही सिंपल रखें, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आ सकती हैं। सोर्सेस आप कितने भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी कोचिंग के मटेरियल आते हैं, बहुत अच्छे मटेरियल भी आ रहे हैं आजकल। तो आप फोकस रिवीजन पे रखें, क्योंकि अगर आप चीज़ों को रिवाइज ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ज़्यादा चीज़ें याद कर पाएंगे, एक्यूरेसी बढ़ पाएगी। ज़्यादा सोर्सेज डाइवर्सिफाई करेंगे, आपको चीज़ें याद नहीं आएंगी, आप अननेसेसरी कंफ्यूज होगे और आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फाइनली मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि एक एलिमेंट ऑफ लक हमेशा प्रीलिम्स में रहता है, क्योंकि हो सकता है आप, जैसे मैंने बताया कि 55 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट राउंड में अटैम्प्ट किए जनरली, मैंने और 98 अटैम्प्ट फाइनल किया है। तो मैंने अराउंड 40 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे, एलिमिनेशन टेक्निक के बेसिस पे ही किए हैं सही। तो कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ लक भी रहा है कि वो कहीं ना कहीं मेरे लॉजिकल रीजनिंग या फिर एलिमिनेशन टेक्निक, इंट्यूशन काम किया है, जिसकी वजह से मेरे को अच्छे मार्क्स मिले। तो एक एलिमेंट ऑफ लक रहता है, वो आप हमेशा ध्यान में रखें। ये ही मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी थी। फाइनली एक मोटिवेशन के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप इसमें कंटिन्यूसली लग रहे हैं। बहुत लोगों ने 3 अटैम्प्ट प्रीलिम्स ना क्लियर होने के बाद भी 4th अटैम्प्ट में फाइनल रैंक लाई हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। तो आप इसमें लगे रहें, कठिन पढ़ते रहें और पेशेंस रखें। मुझे लगता है सभी को सफलता मिल सकती है। धन्यवाद।